गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 10th क्लास के अंदर, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, जब हम हायर क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो इससे ऊपर जाएंगे। मतलब ये चीज़ जो है वो क्या है, हमारा फाउंडेशन है। यदि हमारा फाउंडेशन ही कमज़ोर रह जाएगा तो आगे हमें दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, अब देखिए, आप जितने भी एग्जाम देंगे, जैसे क्लर्क का एग्जाम दिया, उसमें ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा। आपने मैट दिया, कैट दिया, समझ में आया? ठीक है, जितने भी आपके भविष्य में जो एग्जाम होंगे सबके अंदर ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमें ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics ठीक है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है where deals with प्रॉब्लम रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री जो है केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बनी है। ठीक है, with deals with problem related to right angle triangle। समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। समझ में आ रहा है? वैसे इसकी जो नाम दिया गया है ट्रिगोनोमेट्री, समझ में आ रहा है? मैंने क्या कर दिया, इसके 3 सेक्शन कर दिए। पहला हो गया ट्राई, दूसरा हो गया गोनन, और तीसरा हो गया मैट्रॉन। समझ में आ रहा है? ठीक है, ट्राई का मतलब है 3। क्या मतलब है? ट्राई का मतलब 3, गोनन का मतलब है साइड्स, और मैट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। समझ में आ गया? मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या करेंगे, 3 साइड्स या 3 एंगल का मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे? 3 साइड्स और 3 एंगल का मेजरमेंट करेंगे। आ गया समझ में? ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल होता है वो कौन सा होता है। यहाँ पर जो ट्राइंगल है मेरे पास, कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। पता कैसे लगा? ये जो चीज है, यदि ट्राइंगल में ये चीज है, मतलब ट्राइंगल का क्या है, एक जो एंगल है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये साइन जो दिया हुआ है किसका साइन है? राइट एंगल का ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है वो हमारा क्या है? थीटा है। क्या है? हमारा एंगल थीटा है। अब बात आई एंगल। एंगल क्या होता है पता है किसी को? अभी हम आगे देखेंगे एंगल क्या होता है। ये मेरे पास क्या है? एंगल है थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसको हमने नाम दे दिया ABC। क्या नाम दे दिया? ABC। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर आया कि एंगल क्या होता है। समझ में आ रहा? एंगल क्या होता है इसके बारे में आगे देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए एंगल, कोई बताएगा एंगल क्या होता है? एंगल में क्या है? देखिए कि ये एक साइड है मेरे पास, इसको हमने नाम दे दिया OA। क्या नाम दे दिया? OA। ये मेरे पास फिक्स पॉइंट है। क्या पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है। ठीक है, जो साइड है उसको हमने बोल दिया कि इनिशियल है। क्या है? इनिशियल साइड है। कोई दिक्कत? पहले मेरे पास ये थी OA, थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि O तो यही है, बट A जो पॉइंट है वो B पर आ गया। क्या आ गया? A पॉइंट B पर आ गया। ये जो साइड है मेरे पास, इसको बोल दिया हमने टर्मिनल साइड। मतलब क्या है? OB जो है वो क्या है? रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इनके बीच जो बना वो हमारा क्या हुआ? एंगल हुआ, और इसको हमने नाम दे दिया थीटा। मतलब एंगल जो हुआ वो क्या हुआ? हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन। क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ रोटेशन। समझ में आएगा? हमने क्या कर दिया? इस OA को रोटेट कर दिया। क्या कर दिया? OA को रोटेट कर दिया। अब हम कहेंगे कि OA रोटेट हो गया, हम कहेंगे किस चीज से हुआ? हम बोलेंगे थीटा एंगल से हुआ। क्या बोलेंगे?
थीटा एंगल से। तो एंगल जो है वो क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है एंगल की जो आम बोलचाल की भाषा में है कि एंगल जो है वो डिग्री ऑफ रोटेशन है। समझ में आ रहा? ठीक है। अब ये मेरे पास इनिशियल साइड है, ये मेरे पास क्या है, टर्मिनल साइड है। कोई दिक्कत? ठीक है, आ गया समझ में? ये जो मेरे पास बना वो क्या हो गया, हमारा एंगल हो गया। अब देखिए एंगल के अंदर सेंस ऑफ एंगल, मतलब एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ एंगल। ठीक है, सेंस ऑफ एंगल के अंदर हम देखेंगे कि यदि आपका ये O है, दिख रहा है, O मेरा फिक्स है, ठीक है। यदि एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, समझ में आ रहा? मतलब साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? यदि हमारा OA मतलब जो है OA से जो साइड निकली OB, वो क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो एंगल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, एंगल पॉजिटिव होगा। इफ OB इज रोटेटेड टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या करता है, OB जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, देन एंगल जो होगा थीटा वो मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, एंगल थीटा जो होगा नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले हमने देखा एंगल क्या होता है, दो साइड्स के बीच में, मतलब एक साइड है वो जिस एंगल से रोटेट कर रही है, समझ में आ रहा? जिस यूनिट से रोटेट कर रही है उस यूनिट को हमने क्या बोल दिया, एंगल नाम दे दिया। मतलब डिग्री ऑफ रोटेशन एक तरह का, क्या है, डिग्री ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ एंगल के अंदर हमने क्या देखा कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और एंगल नेगेटिव कब होता है। जब हमारी जो OA है, मतलब जब हमारी रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करती तो एंगल पॉजिटिव होगा, और जब हमारी रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो एंगल नेगेटिव होगा। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट आता है आपके पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब हम एंगल को किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, लिखिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, एक एंगल को हम किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर पहला है मेरे पास डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट समझ में आ गया? इस डिग्री मेजरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। समझ में आया? ये देख लीजिए हमारा क्या एक राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल है। ये आपके पास O है, ये A है, और ये आपके पास B है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने क्या किया, इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने में किया, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितना किया, 90 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो वन पार्ट आया मेरा, क्या, वन पार्ट, ये क्या हुआ हमारा, 1 डिग्री हुआ। कोई दिक्कत? हमने क्या कर दिया, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो वन पार्ट निकल के आया हमारा वो क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगेन इस 1 डिग्री को भी, ये क्या है मेरा, 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को भी मैंने क्या कर दिया, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने में किया, 60 इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा? 1 डिग्री को भी आपने क्या कर दिया, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो आपका 1 पार्ट निकल के आया, क्या 1 पार्ट निकल के आया, ये क्या है आपका 1 पार्ट है। इस 1 पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट, और मिनट को हम कैसे दिखाएंगे, कुछ इस तरह से। क्या है ये, 1 मिनट। ठीक है, क्या है ये हमारा, 1 मिनट है। कोई दिक्कत? मिनट को हम दिखाएंगे, एक डैश लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, अगेन इससे छोटी गई, मतलब क्या है, डिग्री बड़ी है, उससे छोटी क्या हो गई, मिनट हो गई, और उससे छोटी जो होगी वो सेकंड होगी। यहां पर मैंने क्या कर दिया, इस 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने में किया, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो एक पार्ट आया मेरा
उसको हमने क्या बोला, बोलो 1 पार्ट जो हुआ हमारा क्या हुआ, वो हुआ 1 सेकेंड। क्या हुआ, 1 सेकेंड। कोई दिक्कत? वापस देखिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के अंदर हमने एंगल को मेजरमेंट करना देखा कि एंगल को किस तरह से या किस सिस्टम से मेजरमेंट किया जाता है। पहला है डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट में मैंने क्या किया, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो 1 पार्ट आया मेरे पास 1 डिग्री हुआ। मैंने अगेन 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो 1 पार्ट आया मेरा 1 मिनट हुआ। ठीक है, अगेन 1 मिनट को भी मैंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो आपके पास 1 पार्ट आया उसको हमने क्या बोल दिया, 1 सेकंड बोल दिया। कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट है मेरे पास सेकंड, ग्रेड। ठीक है, ग्रेड सिस्टम। ये ग्रेड सिस्टम जो है हमारा एटलस में यूज होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हम यदि बताते हैं कि कौन सी कंट्री हमारी कहाँ है, तो हम बताएंगे उसको कि ग्रेड मेजरमेंट में। समझ में आ रहा? ठीक है, ग्रेड से बताते हैं कि 1 ग्रेड पर, 2 ग्रेड पर। ठीक है, अब देखिए ग्रेड मेजरमेंट में क्या होता है। ग्रेड मेजरमेंट में हमने कर दिया, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है मतलब OA OB। कोई दिक्कत? मैंने क्या कर दिया, इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। किसमें किया है? 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या कर दिया, इस एक राइट एंगल को 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? तो जो 1 पार्ट आया मेरे पास, कौन सा 1 पार्ट आ रहा है समझ में? 1 पार्ट जो हुआ वो क्या हो गया मेरे पास, वो हो गया मेरे पास 1 ग्रेड। ठीक है, और 1 ग्रेड को हम लिखते हैं 1 और उसके ऊपर छोटा सा G लगा देते हैं। अगेन मैंने क्या किया, इस 1 ग्रेड को, ये क्या है अभी मेरे पास 1 ग्रेड है, 1 ग्रेड को अगेन मैंने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने में किया है? 100 में किया, 60 में नहीं किया है। ठीक है, तो जो 1 पार्ट निकल के आया, किस में किया? 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो जो 1 पार्ट निकल के आया वो हमारा क्या हो गया? 1 मिनट हो गया। क्या हो गया? 1 मिनट हो गया। कोई दिक्कत? इसी ग्रेड सिस्टम में मैंने वापस इस 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। कितने में किया है? 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 पार्ट जो आया मेरे पास वो क्या हो गया? 1 सेकंड हो गया। क्या हो गया? 1 सेकंड हो गया। कोई दिक्कत? 1 पार्ट जो हुआ मेरे पास वो क्या हो गया? 1 सेकंड हो गया। मतलब हमने क्या किया, ग्रेड सिस्टम के अंदर एंगल को ग्रेड, मिनट एंड सेकंड में मेजरमेंट किया है। किसमें किया? ग्रेड, मिनट एंड सेकंड में किया है। जो था मेरे पास ग्रेड, मिनट एंड सेकंड। कोई दिक्कत? तो ग्रेड सिस्टम में एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो किसमें होता है? ग्रेड, मिनट, सेकंड में होता है। 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट जो आया 1 ग्रेड। अगेन 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो 1 पार्ट आया वो 1 मिनट। अगेन 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 पार्ट जो आया मेरे पास वो क्या हो गया? 1 सेकंड हो गया। समझ में आ गया? नोट कीजिए। नेक्स्ट मेरे पास आता है 3rd नंबर, रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट। इस रेडियन मेजरमेंट के अंदर हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। समझ में आ रहा? ये एक मेरा सर्कल है, दिख रहा है? ये मेरे पास रेडियस है जिसको हमने नाम दे दिया R। ठीक है, ये भी मेरे पास रेडियस है जिसको हमने नाम दे दिया। इन दोनों के जो बीच एंगल बन रहा है उसको हमने बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये मेरे पास क्या है? आर्क है। समझ में आ गया? एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क मेरे पास अभी क्या है, इसको हमने बोल दिया कि L है। क्या है? L। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? L अपॉन R हो गया। क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R हो गया। इफ L इज इक्वल टू R हो जाए, क्या हो जाए? यदि हमारा L R की इक्वल हो जाए, मतलब आर्क जो है वो रेडियस की इक्वल हो जाए, देन थीटा विल बी R अपॉन R। देन आपके पास कितना हो गया? 1। और इसको हम, इस एंगल को हमने नाम दिया 1 रेडियन। इसके हम छोटा सा C लगा देते हैं। रेडियन में हम क्या करते हैं? 1। यदि सिंपल लिखा हुआ है 1 तो वो भी 1 रेडियन माना जाएगा। 1 के ऊपर डिग्री 0 लगा हुआ है तो वो क्या है? 1 डिग्री है। और 1 के ऊपर G लिखा हुआ है तो 1 ग्रेड है। ठीक है,
और यदि कुछ नहीं है तो वो क्या है, रेडियन में। मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 1, दूसरा लिखा हुआ है साइन ऑफ 1 डिग्री, तो ये तो डिग्री में है बट ये क्या है, रेडियन में, साइन ऑफ 1 रेडियन। क्या पढ़ेंगे इसको, 1 रेडियन, या फिर क्या लिखा हुआ, सी लिखा हुआ हो छोटा सा, समझ में आ गया। तो ये क्या है, साइन ऑफ 1 रेडियन, नोट कीजिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ये जो एंगल है टोटल कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। मतलब मेरे पास क्या हुआ, यदि मैं इसको मेजरमेंट करूं तो टोटल कितना हो गया, पाई हो गया। कितना हो गया टोटल, यहाँ से लेकर पाई, और दूसरा हो गया 2 पाई। समझ में आ रहा है, मतलब रेडियन में जो एंगल होता है वो पाई के अंदर आता है। किस में आता है, पाई के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो 90 डिग्री है, कितना है, हम बोल देते हैं, पहले यहाँ तक नोट कीजिए इसको। आगे हम देखते हैं, हमने देखा कि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एल अपॉन आर, मतलब आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यदि आपका एल जो है, मतलब आपका जो ये है सरकमफेरेंस, इसको हम बोल दें कि ये कितना है, एल, ठीक है। टोटल मेरे पास जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर होता है। इसको हमने बोल दिया कि इफ टोटल जो एंगल है मेरे पास 360 डिग्री है, एंगल को हमने ले लिया कि 360 डिग्री, और एल हमने ले लिया, टोटल कितना हो गया, 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आर से आर कैंसिल हो गया, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 पाई रेडियन हुआ। कितना हुआ, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हुआ। समझ में आ रहा, ठीक है। हम बोल दें कि आपके पास 180 डिग्री है, कितना है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई रेडियन हो गया। 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई रेडियन हो गया। अगेन मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 2 रेडियन हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन हो गया, ठीक है। अगेन मैंने कहा कि 1 डिग्री क्या होगा, क्या कहा, 1 डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री होगा, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके बताएंगे, ठीक है। तो ये होगा टोटल 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। नोट कीजिए, वापस देखते हैं कि 360 डिग्री टोटल जो मेरे पास एंगल बनता है 360 डिग्री होता है। मेरे पास फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल जो हुआ 2 पाई आर हुआ सरकमफेरेंस, ठीक है। किसी सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। यहाँ पर आर से आर कैंसिल कर दिया, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 2 पाई रेडियन, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। और 1 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट है हमारा सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। इसके हम अंदर क्या देखेंगे कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। पहला होता है हमारे पास पाई रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर हमारे पास बोलते हैं हम इसको कि पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पाई बाई 2 रेडियन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 100 ग्रेड होता है। कितना होता है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। या फिर हमारे पास एक मेजरमेंट है, इसके अंदर हम देखते हैं कि डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 2c अपॉन पाई। ये जो रिलेशन है मेरे पास ग्रेड, डिग्री और रेडियन के अंदर रिलेशन है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको यदि कोई सी भी एक क्वांटिटी दी गई है, मतलब मेरे पास कोई एंगल दिया हुआ है डिग्री के अंदर, किसमें दिया हुआ है, एंगल इन डिग्री। हम मान लेते हैं कि डिग्री में कोई एंगल है मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि रेडियन में कितना होगा, तो मैं यहाँ से डिग्री और रेडियन दोनों ले लेता हूँ। तो डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू कितना होगा, 2c अपॉन पाई। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डिग्री की वैल्यू रखी 45, देन आपके पास कितना हो गया, 45 अपॉन 90 डिग्री, दिख रहा है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2c अपॉन पाई। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर कितना हो गया आपके पास, ये 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। देन आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/2 इज इक्वल टू 2c अपॉन पाई, ठीक है। देन आपके पास c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, c इज इक्वल टू पाई बाय 4। मतलब क्या हुआ, डिग्री मेजरमेंट में 45 डिग्री को हमने रेडियन मेजरमेंट में कितना बोला, पाई बाय 4 बोला, ठीक है। इसी तरह से यदि आपके पास ग्रेड में दिया हुआ है और डिग्री में पूछा जाए
तो कैसा आएगा, मान लीजिए ग्रेड में आपको दिया हुआ है कुछ 100 ग्रेड, कितना दिया हुआ है 100 ग्रेड दिया हुआ है। अब पूछा जाए कि डिग्री में क्या होगा, तो कितना हो जाएगा डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू 100 अपॉन 100, ठीक है। और डिग्री में कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब 100 ग्रेड जो होगा वो किसके बराबर होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1.2 रेडियन इन डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है 1.2 रेडियन को डिग्री मेजरमेंट के अंदर दिखाना है कि ये डिग्री में कितना एंगल होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास यदि रेडियन में कोई एंगल दिया हुआ है तो उसको डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि डिग्री में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है डिग्री में दिया हुआ है, तो उसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1.2 रेडियन, इस 1 रेडियन मतलब 1.2 रेडियन को यदि डिग्री में चेंज किया जाए तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई हो जाएगा। अब जानते हैं हम पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 22/7 होती है, ठीक है। तो 1.2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 22/7, समझ में आ रहा। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर मेरे पास कितना आएगा ये 1.2 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7, समझ में आ रहा। सॉल्व करने पर मेरे पास आएगा 68.7272 डिग्री, कितना आ गया 68.7272 डिग्री आया, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये टोटल जो हुआ डिग्री में हुआ। अब हम जानते हैं कि डिग्री के आगे भी हमारे पास यूनिट होती है, डिग्री को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। मतलब डिग्री को भी हमने क्या किया कि एक डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो कितना आ रहा था मेरे पास 1 मिनट आ रहा था। अगेन मैंने 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो क्या आ रहा था 1 सेकंड आ रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसको बोल दिया कि ये 68 डिग्री तो यहाँ है, बट जो मेरे पास है 0.7272 इसको मैं डिग्री से किस में ले जाऊंगा मिनट में ले जाऊंगा, किस में ले जाऊंगा मिनट में ले जाऊंगा। और मिनट में ले जाने के लिए इसको हमने क्या कर दिया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करते ही ये किस में चेंज हो गया मेरे पास ये टोटल मिनट में चेंज हो गया। देन आपके पास कितना हो गया 68 डिग्री 43.63 मिनट हो गया, कितना हो गया 68 डिग्री 43.63 मिनट में हो गया। ये जो साइन है डैश लगा रहे हैं हम, किसका साइन है मिनट का साइन है, ठीक है। आप आगे देखते हैं, जब हमने इसको आगे देखा तो कितना हो गया 68 डिग्री 43 मिनट। अगेन मैंने क्या कर दिया इस पॉइंट 63 को भी मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास किस में बन गया सेकंड में बन गया, किस में बन गया सेकंड में बन गया। देन आपके पास कितना आ जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 68 डिग्री 43, ये है मेरे पास मिनट 43 मिनट, एंड मेरे पास कितना होगा 37.8 सेकंड, ठीक है। तो मेरे पास जो 1.2 रेडियन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 1.2 रेडियन दिया हुआ था, उसको डिग्री मेजरमेंट में जब हमने कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 68 डिग्री 43 मिनट 37.8 सेकंड। आया समझ में, ठीक है। ये मेरे पास क्या है डिग्री में डिग्री मेजरमेंट है, डिग्री को भी हमने आगे फॉर्मुलेशन किया तो देन आपके पास कितना हो गया मिनट हो गया, और मिनट को भी जब आगे डिवाइड किया तो आपके पास कितना हो गया सेकंड हो गया। नोट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड इन रेडियन मेजरमेंट, इन रेडियन मेजरमेंट, समझ में आ रहा है। हमने क्या किया इस 45 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकंड को हमें क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बोलिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। अब मुझे क्या करना है सबसे पहला तो इस सेकंड को मतलब 10 सेकंड को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्यों क्योंकि सेकंड जो है सबसे छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। मुझे इस 10 सेकंड को यदि मिनट में चेंज करना है तो यहाँ पर 60 से मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, समझ में आ रहा। मिनट से सेकंड में किया तो 60 से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड से मिनट में किया तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास कितना हो गया 10/60 हो गया। ये टोटल मेरे पास किस में आ गया मिनट में आ गया।
किस में आ गया, हमारे पास मिनट में आ गया। अब आपको क्या हुआ कि जो 10 सेकंड था वो कितना हो गया, 10/60 मिनट हो गया। अब आगे देखिए, मुझे यदि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास कितना होगा, अगेन मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, डिग्री में आ गया। किस में आ गया, डिग्री में आ गया। तो मेरे भाई ये डिग्री में आ गया। नेक्स्ट मेरे पास जो बचा वो कितना बचा, 20 मिनट। 20 मिनट को भी मैंने क्या कर दिया, डिग्री में बनाया, तो आपके पास कितना हो गया, 20/60 डिग्री हो गया। ठीक है। अगेन मेरे पास जो है वो कितना बचा, 45 डिग्री बचा। कितना बचा, 45 डिग्री, 20/60 डिग्री और 10/360 डिग्री। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया, तो ऐड करने पर आपके पास आएगा, हम डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं, ये हो गया मेरे पास 45 + 160 प्लस ये हो गया मेरे पास 1/3। टोटल मेरे पास जो हो गया वो निकल के आया किसमें, किसमें आया, टोटल जो आया आपके पास डिग्री में आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये मेरे पास हो गया, ये हो गया मेरे पास 16321/360 आ रहा है समझ में। ये मेरे पास जो टोटल हुआ किसमें हो गया, डिग्री में हो गया। पहले जो आपको दिया हुआ था वो किसमें था, डिग्री मिनट एंड सेकंड में था। किसमें था, डिग्री मिनट एंड सेकंड में था। अब जो मेरे पास एंगल बना 16321/360 ये मेरे पास किस में बना, डिग्री में बना। अब आगे देखते हैं कि इस डिग्री को मुझे किस में चेंज करना है, रेडियन में करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसमें कर दिया, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 22/7 होती है। मैंने इसको मेजरमेंट किया तो कितना हो गया, 16321/360 इंटू 22/7 इंटू 180। ठीक है। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया देन आपके पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.79 रेडियन। आप तो या तो रेडियन यहां लिख दो या फिर इसको क्या कर दो, इसको कर दो 0.79 और ऊपर छोटा सा c लगा दो। समझ में आया। तो मेरे पास 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड रेडियन मेजरमेंट के अंदर कितना आया, 0.79 रेडियन।